और हमारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हमारा अच्छा नहीं सच्चा रिव्यू होता है। हेलो वन मनी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, थलापति विजय की फिल्म रिलीज हुई है, नाम है लियो ब्लडी स्वीट। और हमारे साथ में हमारे बॉलीवुड प्रेमी के सेकंड इडियट विघ्नेश और मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर आकिब है। दोनों ने देखी है लियो। बिल्कुल। उनके साथ में हमारे बॉलीवुड के संजू बाबा भी है। शुरुआत में हमारे सेकंड इडियट विघ्नेश से करूँगा। थलापति के बहुत बड़े फैन भी है, तमिल भी है। कैसी लगी लियो? हाँ, देखो तमिलनाडु में जितने भी लोग हैं वो तलपति विजय से इतने प्यार करते हैं कि वहाँ तो 3 AM शोज, इवन हमारे यहाँ पे भी 3 AM शो 4 AM शो पूरा हाउसफुल है तमिल में। तमिल में। तो आप देख सकते हो कि उनकी स्टारडम मतलब कि किस लेवल पे है। तो विजय तलपति फैंस के लिए तो मैं बोलूँगा कि एक बहुत बड़ा ट्रीट है, क्योंकि इसमें जैसे उनको चाहिए उनके तलपति विजय पूरा एक्शन रोल में पूरा मासी लगी, एकदम पावरफुल लगी मुझे उनका परफॉर्मेंस थ्रू आउट द मूवी। मतलब कि विजय तलपति से ही स्टार्ट होती है एंड भी विजय तलपति ही करते, तो एक बात है। तो और स्टोरी की अगर बात करूँ, ये गैंगस्टर की स्टोरी है ऑब्वियसली। माफिया जो ड्रग्स के साथ डील करते हैं उनके बारे में दिखा है। हमारे संजू बाबा और अर्जुन साहब वो मतलब कि वो दोनों गैंगस्टर है जो ड्रग्स से भी डील करते हैं, एंड उन्हीं का बेटा है हमारा तलपति विजय संजू बाबा का ओके एज लियो। मतलब कि उनका ऐसे ज़रा कुछ भी ऐसा पैसा वसूली करना है तो तलपति विजय को बेचते हैं, ऐसा कुछ भी रहता था। तो उनका जो ऑरा बताया है अमेजिंग। एंड वो लियो वाला लुक है ना, वो जैसे एंट्री मारते हैं ना, वो तो यार पब्लिक इतना थालियाँ और सीटियाँ बजाएगी ना आप पूछ भी नहीं पाओगे, मतलब सोच भी नहीं पाओगे। तो वो तो है, लेकिन मुझे एक चीज़ ऐसा लगा जो फ्लैशबैक में उन्होंने जो दिखाया है कि उनका रीति रिवाज है कि पहले जानवरों की बलि चढ़ाते हैं, तो उसके बाद कोई बोलता है कि इंसानों को भी बलि चढ़ाना। तो वो मुझे थोड़ा सा इलॉजिक लगा। थ्रू आउट द मूवी मेरे को अच्छी लगी, खाली वो फ्लैशबैक में जो दिखा है कि संजू बाबा बोलते हैं कि उन्हीं दोनों बच्चों में से एक को बलि देना पड़ेगा। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि आपने मतलब क्या दिखा है। थोड़ा सा मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट लगा कि कैसे अपने बाप अपने खुद के बच्चे को मार सकते हैं, तो थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगा। एंड उसके बाद एक और हमारे उसके बाद जो स्टोरी आगे बढ़ती है, बहुत साल के बाद हमारे विजय तलपति साहब एक नया लाइफ जीते हैं, तो उसी के बारे में। एंड इसमें जो दिखा है हमारे भेड़िया को जैसे मारते हैं, एंड उनके एंड त्रिशा, मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ, इनके जो पैर है काफ़ी टाइम के बाद हमें देखने को मिला आफ्टर 2008। तो उनकी पैर तो अच्छी लग रही है, लेकिन थ्रू आउट द मूवी मतलब कि पूरा एक्शन से भरा है, ऑडियंस को तो मज़ा आएगा। मैं तो कहता हूँ, खाली मेरे को फ्लैशबैक में थोड़ा गड़बड़ लगा। बैक स्टोरी थ्रू आउट द फिल्म यस पावर पैक एक्शन है थलापति विजय का, एंड एक और सरप्राइज भी है एंड में, लेकिन वो मुझे उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा। एक वन सच स्पेशल पर्सन एक वॉइस ओवर देते हैं, लेकिन उनका चेहरा भी नजर आया होता तो मजा आ जाता था। ओके, चलिए आता हूँ आकिब के पास में। क्या बोलेंगे, लियो कैसी लगी? लियो लोकेश कनगराज, यस। अब थलापति सर का नाम आता है तो मैं सिर्फ थलापति तो नहीं बोलूँगा, पूरा उनको रिस्पेक्ट के साथ कि विजय थलापति, उनका स्टारडम ही अलग है। बट ये मूवी जिस तरह से वारिसू देखा था मैंने हिंदी में, वारिसू का जो क्रेज़ था, वो जो बैकग्राउंड था, वो जो उनका एक्शन सीक्वेंस, जो एंट्रेंस थी, यहाँ पे इतनी सिंपल से उनकी एंट्रेंस दिखाया गया। बस एक चाहत होती ना कि अब थलापति है तो कुछ धमाकेदार देखने को मिलेगा। गाड़ी में बैठे हाथ में हाथ दे रहे, और उसके बाद में फिर चल के वही भेड़िया वरुण धवन से फाइट कर रहे भेड़िए से। और मुझे तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ फर्स्ट हाफ तो, बहुत मुझे एकदम कुछ लगा ही नहीं, समझ भी नहीं आया कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, दिखा क्या रहे लोग, प्रेजेंट्स क्या करना चाह रहे हैं। एकदम नॉर्मल से थलापति है, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है फर्स्ट हाफ में तो कुछ। लेकिन धीरे धीरे जैसी वहाँ पे त्रिशा मैम आई है, तो फिर वही दिमाग में आता है, सच दे कि ये लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुम्हें, और वो अपड़ी पोड़े उनके साथ में। तो दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। मैम खूबसूरत भी बहुत अच्छे लगे इसके अंदर, दोनों ही खूबसूरत लग रहे थे इसमें। और जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है इस फिल्म का, तो वहाँ से थोड़ा सा एक हिम्मत आती देखने के लिए कि विजय तलपति की ही फिल्म देख रहे हैं हम लोग। कि जो एक्शन सीक्वेंस होता है, वहाँ से फिर जो कहानियाँ चलती है, जो दिखाया गया है कि भाई वो पहले लियो रहते, बाद में फिर वो प्रतिबंध हो जाते, तो नॉर्मल लाइफ जीते, उसके बाद में काफ़ी तंबाकू का उनका कुछ एक बड़ी फैक्ट्री, उसके बाद में उसमें ड्रग्स का धंधा, जैसा भाई भी बोल रहे हैं अपने।
तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर पूरी खिचड़ी बना के एकदम पूरी तरीके से घुसाए जा रहे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था इसके अंदर। लेकिन जिधर पे भी थलापति सर एंट्री ले रहे थे और अनिरुद्ध सर का जो बैकग्राउंड म्यूजिक, जान तो वही पिक्चर की थी, जहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था पिक्चर देखने में उतना इंटरेस्ट आ रहा था। वरना पिक्चर कहीं ना कहीं एकदम स्लो, बाबा की एंट्री भी दिखाया गया एकदम नॉर्मल सी दिखाया गया, बैठे ही है बस उसमें एंट्री उनकी। और फाइट सीक्वेंस में भी कुछ इतना खास उनका दिखाया नहीं। जो बाबा के साथ में जो फाइट सीक्वेंस था लास्ट में, फिर जब वो बाबा को मारने के बाद जब जाके बोलते ना आपुनिच लियो है, तो उसमें बाबा का जो एक्सप्रेशन है ना वो भारी है। और एक फाइट सीक्वेंस उनका एक जगह पे होता है जहाँ त्रिशा को बचाते हैं बाबा जाके, तो बोलते हैं वो बच्ची को, बोले ये अपुन की पोती है, बोले अपुन दादा है इसका। वो थोड़ा बाबा का डबिंग उन्हीं बाबा की ने खुद ने किया, बाबा ने खुद ही हाँ किया बाबा है। ने खुद, संजू सर ने खुद नहीं की। लेकिन थलापति सर को जिसने डबिंग दिया है इस बार आफ्टर वारिसू, तो वो थोड़ा बोर लगा, मतलब वैसी आवाज़ में दमदार नहीं, जैसा उसमें लगा था ना, अरे दिन के हो गए पौने दो, प्यार भी थोड़ा होने दो। क्या बात पहले है। गाने पे आता हूँ मैं। गाने पे तो ना रेडी, वो तो एकदम पावरफुली लगा, मतलब कि वहाँ गाना बज रहे थे और यहाँ ऑडियंस भी नाच रहे थे, तो वो एक बात है। लेकिन संजू बाबा पे मैं आता हूँ, जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। संजय दत्त इसमें एक्चुअली इनके पापा भी है, लेकिन नेगेटिव शेड भी दिखाए हैं। लेकिन थ्रू आउट द मूवी आपको वो ग्रेट नहीं लगेगा जितने वो अग्निपथ में लेके आए थे, पूरा ऋतिक रोशन को दबा दिया था। लेकिन ये पिक्चर में मुझे उतना जमे नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, संजू बाबा मुझे नहीं जमे, बिल्कुल नहीं जमे। और हालांकि और बात करूँगा विजय तलपति का स्टारडम, हो तो आप देख ही रहे हो, मतलब कि विजय तलपति सर ना किधर, मतलब अभी मुंबई में तो प्रमोशंस के लिए नहीं आए, लेकिन उनके फैंस और उनके फॉलोअर्स जितने भी हैं, आज पूरे शोज़, मतलब मुंबई में जितने भी शोज़ लगे ऑलमोस्ट मेनली तमिल शो, मेनली तमिल शोज़ तो पूरे हाउसफुल है। और हिंदी में देखा क्या ऑक्यूपेंसी थी? 50 लोग मैक्सिमम, ज़्यादा से 50-50 होंगे, क्योंकि धीरे धीरे तो जब पिक्चर थोड़ी 10-15 मिनट आगे बढ़ती है 50 लोग ही थे। क्योंकि ज़्यादातर अपसेट मैं जहाँ पे देखा हिंदी ऑडियंस में, तो ये जेलर पे भी हुए थे। जो कवाला गाना चला उसको जो इन लोग ने हिंदी में प्रेजेंस करे वो बेकार था। और ना रेड्डी जो हम साउथ में सुन के जो इतना गुज़बम्स लेके आए थे, काफ़ी ज़्यादा रील से भी बन रही थी। तो ये जो आप लोग बनाते हो ये फिल्म्स को जब डब करते हो, तो जो गाने हैं उसको मेरे ख्याल से तमिल में रखना चाहिए, जो लैंग्वेज में गाने हैं, क्योंकि हम वही सुन के फिल्म देखने आते हैं। अब यहाँ पे कुछ और ही बचता है तो मज़ा नहीं आता है फिर। खाली स्टेप में मज़ा आया, लेकिन मतलब ऐसा सुन के समझ में आ रहा है कि पिक्चर में इतना दम है नहीं, इतना दम है, सिर्फ लेकिन थलापति विजय की वजह से टिकट बिक रही है। लेकिन मैं था रोप, लेकिन बाबा का रोप भी उतना नहीं चल पाया है। बाबा का भी फुटेज कम दिया है, फुटेज बहुत कम दिया है। एंड ये मैं बोलूँगा एक बहुत कुछ नया नहीं है, ये नया नहीं है। जितने भी हमने पुरानी पिक्चर देखी है, जितने भी साउथ इंडिया में बनी है, कहीं ना कहीं वो भी मिक्स ऑफ ओके उन्होंने बनाई है। ऐसे करके चले फाइनली 5 में से क्या रेटिंग रहेगी? मेरी तो 2.5 एवरेज का वर्डिक्ट दे रहे हैं। आपका क्या रेटिंग सी तलपति सर, आई रियली रेस्पेक्ट हिम, एंड उनके प्रेजेंस से मुझे कभी भी बोर नहीं हुआ थ्रू आउट द मूवी, और ऑडियंस को भी कभी बोर नहीं होगा, क्योंकि विजय तलपति सर है और उनका एक्शंस है, तो बस पैसा वसूल अपना। तो मैं थ्रू आउट द मूवी को 3 स्टार दूंगा। 3 स्टार दिया, आधा बड़ा है हमारे सेक्रेटरी विघ्नेश ने। चले, दिस इज द सुपर ऑनेस्ट रिव्यू फॉर लियो, जो हिंदी में रिलीज हुई है, तमिल में रिलीज हुई है और तेलुगु में रिलीज हुई है। आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, नहीं तो 28 दिनों के बाद में तो OTT पे आने ही वाली है पिक्चर। exactly. तो अगर देखते हो तो कमेंट्स में बताना हमको कि आप लोगों को कैसी लगी लियो। थैंक यू। और हमारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा अच्छा नहीं, सच्चा रिव्यू होता है। चलिए।